रोजा जो है वो इससे बढ़कर है, ये एक रियाजत का नाम है जिसमें हम अपना वक्त रजा कराना तौर पर, वॉलंटियर तौर पर अपने आप को पेश करते हैं। भूख और प्यास की हालत में हम अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करते हैं, खाने पीने से दूर करके और दुनियावी ख्वाहिशात को अपने जिस्म में से दूर करके फिर हम खुदा के पास आते हैं। इसको हम रोजा कहते हैं। लेकिन रोजा भूख और प्यास से हटकर भी है। नबी का सहीफा 58 बाब, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपने खुशी के तालिब होते हो, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा को मकबूल है? ये एक रोजे का पैटर्न था पुराने अहदनामा में, जिसमें बताया गया है कि खुदा कहता है कि क्या ये रोजा है कि जिसमें तू अपनी जान को दुख दे, जिसमें तू अपने सर को झुकाए, अपने सर पर खाक डाले और अपने नीचे टाट बिछाए? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं? खुदा आगे ये कहता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि तू जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले, मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए? कि ये रोजा खुदा जो है वो चाहता है कि हम क्रिश्चियन एथिक्स को भी इख्तियार करें। बेशक रोजे का पैटर्न हमें पुराने अहदनामा में नजर आता है कि लोग खाक और राख में बैठकर और भूख और प्यास से रोजा रखते थे, लेकिन खुदा कहते हैं कि ये इससे बेहतर है कि हम भूखों को खाना खिलाएं। अगर तेरा भाई, अगर हम देखें तो यीशु मसीह का पहाड़ी वाज कितना खूबसूरत है, जिसमें बार बार ये कहा गया है कि तू अपना रवैया कैसा रख दूसरों के साथ। अगर रियाकारी रोजे से मना नहीं किया गया, रियाकारी से मना किया गया, जिसमें खुदा कहता है कि अगर तू रोजे रखता है। और एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं बचपन से रोजे भी रखता रहा हूं, मैंने शरीयत को पर भी पूरा अमल किया, मैंने सारे काम जो शरीयत के मुताबिक थे वो किए, अब मुझे बता कि मैं क्या करूं कि ताकि नजात पाऊं, ताकि खुदा की बादशाही को हासिल करूं। यीशु मसीह ने कहा कि जा अपना सारा माल बांट कर गरीबों में बांट दे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि तू कंगला हो जा, अपना सारा माल उसे दे दे, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि ये शख्स सारी शरीयत पर तो अमल करता रहा है, लेकिन ये इसके अंदर एक चीज की कमी है कि ये दूसरों की हेल्प नहीं करता। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम अपना सारा माल बांटकर गरीबों को दे दें और खुद होमलेस हो जाए या गरीब हो जाए या हम पुअर हो जाए। खुदा चाहता है कि जो नेकी का काम लिखा है कि अगर कोई शख्स भलाई करना जानता और नहीं करता तो वो गुनाह करता, बाइबल मुकद्दस में यह है। तो अगर हम भलाई कर सकते हैं, अगर हम दूसरों का भला कर सकते हैं, तो यहां पर ईसाया नबी का सहीफा कहता है कि अगर कोई, क्या ये बात अच्छी नहीं कि हम किसी को नंगा देखकर उसको कपड़े पहना दे? गॉड ब्लेस यू कहने वाले लोग हमको बहुत मिल जाएंगे। जब कोई किसी को मदद की जरूरत होती तो हम अक्सर कह देते हैं हम आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप कोई शख्स नंगा है और उसको कपड़ा पहना सकते हैं तो उसको पहनाएं। और यीशु मसीह की तालीमात भी ऐसी हैं जो क्रिश्चियन एथिक्स में, ये ही मसीही रवैया और मसीही इखलाक है। जो क्रिश्चियन एथिक है वो ये है कि अगर हम अपने भाई को नंगा देखते हैं तो उसे कपड़ा पहनाएं, अगर भूखा देखते हैं तो उसे रोटी खिलाएं। ये है क्रिश्चियन एथिक्स। ये उस रोजे से खुदा कहता है यशायाह नबी के सहीफे में कि ये उस रोजे से बेहतर है जो रियाकारी का है। और यीशु मसीह ने, और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने देखा कि कैसे लोग अपने आप को रोजेदार साबित करने के लिए सर में खाक डालकर और वो रवैया अख्तियार करके कि लोग उनको रोजादार जाने और लोग उनको बड़ा मजहबी शख्स समझें, तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो तो क्या है, अपने सर में तेल डालो, खाक नहीं, अपने सर में तेल डाल
और जो खुदा जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे उस रोजे का बदला देगा। यानी कि ये आयत हमें बताती है कि रोजा रखने से बदला मिलता है, लेकिन उसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए। जो रोजा हम रखते हैं, अगर कोई 2 रोजे रख लेता है तो वो 10 बंदों को बताता फिरता है कि जी मैंने इतने, मैं आज जी रोजे मुझे आज मुंह ऐसा बिगाड़ते हैं कि लोगों को पता लगे कि हम रोजादार हैं और हमने सुबह से पानी नहीं पिया हुआ, हमने रोटी नहीं खाई हुई। इससे अच्छा है कि आप रियाकारी करें, आप पानी पी लें, क्योंकि खुदा ऐसे रोजे को कबूल नहीं करता। क्योंकि लिखा है कि इससे बेहतर ये है कि हम जो है वो ऐसा रोजा रखें जो खुदा को पसंद है।